डिस्काउंट्स और बार्गेन कैसे करना है डीलर के साथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, मैंने उसको बोला कि मैं बुकिंग कैंसिल करके कहीं और बुक कर रहा हूँ, उसने मुझे एक दिन का टाइम मांगा और शाम तक उसने मुझे 5000 और बढ़ा के ऑफर दिया। 70,000 का डिस्काउंट हो रहा है और वो 5000 की एक्सेसरीज भी देने के लिए दिया, तो 75,000 टोटल हो रहा था। तो अगेन टाटा मोटर्स, सो गाड़ी पूरी डस्ट से कवर थी 2 लेयर। सो पीडीआई में मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर आपको बताने के लिए कि पीडीआई में वो सारी चीजों पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए जो शोरूम से निकलने के बाद वारंटी में कवर नहीं होती हैं। सो हेलो दोस्तों, भाइयों, स्वागत आपका एक बार फिर से मोटर गाड़ी ब्लॉग्स में। सो अभी टाटा हैरियर की पूरी हम सीरीज चला रहे हैं क्योंकि ये मैंने अभी अभी गाड़ी ली है, चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ये गाड़ी रेडिली अवेलेबल है हमारे पास। तो इस गाड़ी के हम बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं और आपके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारी गाड़ियों के हम वीडियोस लेके आएंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताते रहेंगे फ्यूचर में, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सो आज जो मैं शेयर करने वाला हूं वो है टाटा हैरियर या किसी भी कार में, मतलब टाटा से आप खरीदे या हुंडई से खरीदे या कहीं भी खरीदे, एक ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है, पीडीआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ये एक कुछ है इन्फॉर्मेशन एंड आई थिंक आपको ये पसंद आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। यदि आप कार बाय करने का सोच रहे हैं, आपके दोस्त भी कोई सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो क्या कुछ है ये इन्फॉर्मेशन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो ये कार ऑफकोर्स मैंने बुक की थी 1 दिसंबर को बैंगलोर में केएसटी मोटर्स बेंगलुरु में। सो इसके बाद क्या हुआ, मैंने इस कार को चेंज किया और चेंज करके मैंने इसका वेरिएंट, पहले मैंने XT प्लस बुक किया था, उसके बाद मैंने चेंज करके इसका मॉडल XZ प्लस कर दिया मैनुअल में ही, क्योंकि हमेशा से मैनुअल पसंद थी। वो तो ठीक है, बाद में पता चला कि यार मैनुअल इज नॉट दैट ग्रेट इन हैरियर इन पर्टिकुलर। सो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अब आपको कैसे लेना है इसमें डिस्काउंट्स और बार्गेन कैसे करना है डीलर के साथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो मैंने 4-5 शोरूम में इंक्वायरी की और मैंने इंक्वायरी करके वहीं पर छोड़ दी और मैं घर पर आ गया कि हाँ मेरा प्लान है लेने का, एंड देन आई केम बैक। मैंने इसको केएसटी से बुक कर दिया, मुझे वो सर्विस एडवाइजर पसंद आया, शोरूम पसंद आया, उनका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मैंने बुक कर दिया। लेकिन बाकी जगह मैंने बाकी के शोरूम में इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट। सो जब मैंने इसको बुक किया तब इसमें जो डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल था वो था 20,000 का एक्सचेंज बोनस एंड 5,000 रुपीज का सम कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एंड उस समय कोई भी कंज्यूमर ऑफर या कैश डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था, और सम 5,000 रुपीज की एक्सेसरीज दे रहे थे। 30,000 का ऑफर था, मैंने बुक कर दी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सडनली मैंने उस बंदे से पूछा एक हफ्ते बाद कि यार दिसंबर का एंड है, कुछ दिसंबर एंड ऑफर आया है क्या? वो बंदा नहीं सर कुछ नहीं आया है, इट्स लाइक सब कुछ वैसा ही है, कुछ ऐसा ऑफर आया नहीं है। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, दूसरे सर्विस एडवाइजर जिससे मैंने बात कर रखी थी दूसरे शोरूम में, उसका मेरे पास टेक्स्ट आया कि सर अभी कंज्यूमर ऑफर 20,000 हो गया है, एक्सचेंज बोनस 40,000 हो गया है, 5,000 रुपीज कॉर्पोरेट डिस्काउंट हो गया है, एंड 5,000 रुपीज हम और एडजस्ट कर सकते हैं। टोटल 70,000 का डिस्काउंट हो रहा है और वो 5,000 की एक्सेसरीज भी देने के लिए दिया, तो 75,000 टोटल हो रहा था। और उसने मुझे भेजा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर टुडे, यदि आप बुक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोटेशन अपने सर्विस एडवाइजर को भेजा कि भाई इफ यू आर एबल टू मैच दिस, मैच करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ और बुक कर रहा हूँ कहीं और गाड़ी जहां से मुझे मिल रहा है। और मैंने उसको कोटेशन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। तो देखिए, पहले उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला कि मैं बुकिंग कैंसिल करके कहीं और बुक कर रहा हूँ, उसने मुझे एक दिन का टाइम मांगा और शाम तक उसने मुझे 5,000 और बढ़ा के ऑफर दिया कि मैं आपको 75 प्लस एक्सेसरीज 5 की जगह 10,000 की करके दूंगा, आप कैंसिल मत कीजिए। सो ये एक लेसन है, मतलब जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, सो डीलर के साथ नेगोशिएशन कंटिन्यू रखिए, उनके साथ जारी रखिए अपना डिस्कशन कि भाई सारी चीजें जो है, मतलब आपको कब कहां से क्या ऑफर मिल जाएंगे, क्या बेस्ट डील मिल जाएगी, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखिए। तो ये एक आपके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मुझे आपसे शेयर करना था, वो ऐसी एक बात थी। अब रही बात पीडीआई की, तो सारा डिस्कशन होते होते जब बात पीडीआई पे आई, गाड़ी आई मेरी लगभग 31 दिसंबर को, और उसने बोला कि आप पीडीआई के लिए आ सकते हैं। तो मैं पीडीआई के लिए गया, तो अगेन टाटा मोटर्स, सो गाड़ी पूरी डस्ट से कवर थी 2 लेयर। मैंने बोला यार इसमें क्या पीडीआई करूंगा, वॉश करा दो, तो अभी बंदे अवेलेबल नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो ये सर्विस एक्सपीरियंस है टाटा मोटर्स का।
ठीक है, तो बंदे अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैंने पीडीआई किया। पीडीआई में सरप्राइजिंगली मुझे 2 बड़े प्रॉब्लम्स मिले, और वो 2 बड़े प्रॉब्लम्स क्या थे मैं आपको यहाँ पे फोटोज डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, तो फोटोज है मेरे पास। तो बोनट पे बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स थे, राइट, जो डस्ट के बाद भी दिख रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, इतनी मोटी डस्ट के बाद भी वो स्क्रैच मार्क्स दिख रहे थे जो उनको नहीं दिखे। पीडीआई के पहले उनने कुछ नहीं किया, सीधे गाड़ी ऑफर कर दी। तो ये एक मतलब अच्छी बात भी थी कि पता नहीं वो करना नहीं चाहते थे कि उनको फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नो, ठीक है। और इसकी सीट में, पीछे वाली सीट में, क्योंकि याद रखिए सीट की पॉलिथीन उठाकर देखिए और पूरी प्रॉपरली चेक कीजिए पीडीआई में। जब मैंने वो चेक किया तो सीट में कट था, और ये एक बार आपने शोरूम से बाहर गाड़ी निकाली तो ना ये वारंटी में कवर होगा ना कुछ में कवर होगा, तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलने वाला। सो पीडीआई में मेरा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर आपको बताने के लिए कि पीडीआई में वो सारी चीजों पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए जो शोरूम से निकलने के बाद वारंटी में कवर नहीं होती हैं। और वो कौन सी चीजें हैं, जैसे आपका लेदर स्टीयरिंग गाड़ी का, जो भी आपके सुपरफिशियल गाड़ी में जो स्क्रैचेस हैं बाहर से एक्सटर्नली गाड़ी चेक कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी सीट है, सीटों को प्रॉपरली चेक कीजिए। आपकी ये रूफ लाइनिंग वगैरह चेक कीजिए कि प्रॉपरली फिट एंड फिनिश है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें वारंटी में कवर नहीं होंगी। आप जब आएंगे शोरूम में कि नहीं मेरी सीट में ये हो गया है, मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, बोलेगी आपने किया होगा बिकॉज आपने डिलीवरी ले ली है गाड़ी की, कहीं लगी होगी, कुछ हुआ होगा, आपकी कॉलोनी में किसी बच्चे ने किया होगा। सो वो फिर एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इंडिकेटर चेक करना है, एमआईडी स्क्रीन चेक करनी है, आपको ओआरवीएम चेक करना है, तो ये सारी चीजें भाई वारंटी में कवर होती हैं। कल को कुछ प्रॉब्लम आ भी गई, आप जाके इसको फ्री में रिप्लेस करवा सकते हैं। इंजन से रिलेटेड कोई इश्यू आ गई, आप जाके इसको फ्री में पूरा रिपेयर करा सकते हैं। सो उससे रिलेटेड कोई बड़ी आपको बहुत ज्यादा मैकेनिक को ले जाके चेक करना, इसको ले जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लीजिए कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं हम मैकेनिक लेके जाएंगे, ये करेंगे, भाई उसकी जरूरत नहीं है। विजुअली गाड़ी को देखिए, जो प्रॉब्लम विजुअली है वो आप रेक्टिफाई करवा लीजिए, क्योंकि वो फिर बाद में एंटरटेन नहीं करेगा डीलर। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, मैंने उसको मेल लिख के दिया कि ये सारी प्रॉब्लम, वो कर ही नहीं रहा था, बोलता डिलीवरी के 1 दिन पहले कर देंगे, डिलीवरी के 1 दिन पहले कर देंगे। और फिर एक और चीज बताता हूं आपको, आप यदि ज्यादा दिन गाड़ी शोरूम मतलब उनके सर्विस सेंटर में छोड़ते हैं तो क्या होता है, अब वो सीट में जो प्रॉब्लम थी वो सीट कहां से लेके आएगा। इमीडिएटली उसने ऑर्डर करके तो मंगवाई नहीं सीट, उसने मुझसे ही बोला कि सर ये सारी अनऑफिशियल चीजें हैं, हम कर देंगे, भरोसा रखो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, भरोसा रखता हूं। तो फिर नहीं हो रहा था काम, 1 हफ्ते हो गए, क्योंकि मैं भारत सीरीज के लिए ट्राई कर रहा था और उसमें लेट हो रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए। सो जब 1 हफ्ते हो गए तब भी मैं सोचा भाई एटलीस्ट तुम गाड़ी रेडी कर दो कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही आएगा मैं डिलीवरी ले लूंगा। तो वो बंदे ने क्या बोला कि सर आपसे क्या बोलना, हम किसी गाड़ी का निकाल के डाल देंगे। तो यही होता है, सीट की मेरी फिनिश भी अच्छी नहीं थी, कट मार्क्स भी था, वो बंदा दूसरी गाड़ी से निकाला, उसने मेरी गाड़ी में डाल दिया। अब यदि वो बंदा उसको नोटिस करेगा पॉलिथीन हटा के तो ठीक है, नहीं करेगा, उसने डिलीवरी ले ली तो वो एंटरटेन नहीं करने वाले उसको। और ये होता है। मेरे हेडरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, उसने दूसरी गाड़ी का हेडरेस्ट लिया और मेरी गाड़ी में लगा दिया। तो भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी गाड़ी के साथ भी, अभी मेरी गाड़ी में भी उसने क्या किया होगा, हो सकता है ये सब जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम बताई है वो भी उसने की होंगी, शायद मैंने नोटिस नहीं की, और ये सबके साथ हो सकता है, ये जनरल प्रॉब्लम है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है डिलीवरी लेने के पहले, और उनके पीछे पड़ के काम कराना है। भाई टाटा मोटर्स से मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी कि भाई थोड़े से लेथार्जिक हैं, और वो वाली मतलब मैं इनसे टोयोटा लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये सारी चीजें मतलब अपफ्रंट लेके खुद से ही उनका फॉलो अप करके ये सारी चीजें रेक्टिफाई कराने की कोशिश की। मुझे ठीक ठाक मिल गया सब कुछ, डिलीवरी में भी उनने ना कुछ किया, ना कपड़ा डाला, ना कुछ किया, मतलब गाड़ी भी ऐसे ही इतनी गंदी सी वॉश करके दे दी कि मतलब उसमें क्या तो भी पॉलिश लगा दिया उनने, जो चिपक रही थी हाथों में, पता नहीं क्या ही था। तो मैंने बोला भाई बस मेरी गाड़ी दे दो, मैं लेके जाऊं जो भी मुझे कराना है। और इसके बोनट में पेंट क्वालिटी, मुझे लगता है बोनट में इनने बोला कि हम बफिंग करके 3M वाली और आपको पॉलिश करके दे देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनने उसको रीपेंट करके दिया है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, वो मुझे कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब मैंने फिर उसको जाके पूरा प्रॉपरली 3M में उसका एक वैक्स वाला पैकेज लेके गाड़ी में पूरा डबल वो बफिंग करके एंड देन एक वैक्स पॉलिश करके तब जाके उसमें स्मूथनेस आई। अदरवाइज वो कपड़े से पोंछने पे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैट फिनिश से भी गंदा पेंट है, इस तरीके की क्वालिटी थी। तो भाई मतलब एकदम मैंने तो हाथ जोड़ लिए।
अब जिस सर्विस सेंटर से मैंने गाड़ी ली है वहाँ तो मेरा दोबारा जाने का मन भी नहीं है सर्विस कराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा था, मुझे पता नहीं कि सर्विस में मेरा कौन सा पार्ट निकाल के कहाँ डाल दे। एक और चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सर्विस मेरे सामने हो, तो जब भी भाई मैं कोशिश यही करूँगा कि टाइम निकालूँ, जाऊँ, एटलीस्ट मेरे सामने मेरी गाड़ी की सर्विस कराऊँ। भाई आप लोग भी ये ध्यान रखिए, और ये हर शहर में होता है, हर डीलरशिप में होता है, हर एजेंसी में होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन होता हर जगह है। तो यदि कोई बोले कि नहीं नहीं ये तो एकदम हरिश्चंद्र है, तो भाई ऐसा तो मतलब मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो बहुत हो गया भाषण, तो ये कुछ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी अगली कार बाइंग में ध्यान रखिए सारी बातों को जो मैंने आपसे बोली है। और मिलते रहेंगे आगे ही ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, न्यूज़ के साथ, अपडेट्स के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।